हम बात करेंगे विंड्स के बारे में। किसके बारे में? विंड्स के बारे में, है ना। चलिए, तो विंड्स के बारे में बात करने से पहले जो ये पवनें होती है ना, जो ये पवनें होती हैं, मानसून तो मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया है, पहले यहाँ पे लिख लो। मैंने आपको इंडिया की लोकल विंड्स लिखवाई थी क्या? मुझे एक बार बताओगे? मैंने आपको भारत की स्थायी पवनें जो है उनके बारे में बताया था? नहीं, क्योंकि भैया आपको इक्वेटोरियल वाली करंट नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनके ऊपर कभी भी सवाल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें तो लिखा है ना इक्वेटोरियल, तो वो इक्वेटर पे ही चलेंगी, तो वो करंट आपको कभी नहीं पढ़नी होती। आपके पेपर में इतनी सारी करंट आएंगी, इतनी नहीं याद होती है, इक्वेटोरियल वाली तो कभी नहीं पढ़नी होती है। चले, आई थिंक मैंने आपको नहीं लिखवाई है, चलो लिख लो। अब आइएगा, टॉपिक बनाइएगा विंड, ठीक है। विंड में पहले हम लिखेंगे इंडिया के अंदर जो लोकल विंड्स होती हैं, स्थायी पवनें। अरे हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, लोकल विंड्स ही तो है, स्थायी पवनें। इसको भी चार्ट बनाना, कौन सी वाली कहाँ पे मिलती है, बस आपको ये याद रखना है, लिखिएगा। उसके बाद में वर्ल्ड की लिखवाते हैं, लोकल विंड्स। बताओ, लिखिएगा, पहले लिखिएगा लू। अभी इस बार देखो पेपर में आपसे पूछा गया था लू के बारे में, ये तो आप बता लोगे ना, ये कहाँ चलेगी। लानिनो के बारे में कुछ नहीं है, अलिनो का उल्टा है लानिनो, सिंपल। लू ये कहाँ मिलेगी बताओ? लेब्राडोर बता तो दी, लेब्राडोर। और कैसे बताएं? नॉर्वेजियन, नॉर्वे हो गया। जो जिनके नाम से है ना, नाम वाला एग्जामिनर कभी नहीं पूछता भाई, उसे पता है कि तुम नाम तो पहचान ही लोगे, नाम वाला वो क्यों पूछेगा बताओ? कभी तुमने देखा है एसएससी के किसी भी पेपर के अंदर कभी देखो नाम वाला पूछा गया हो? कभी नहीं आता है। हाँ, स्पेनिश टर्म है वो। चलिए, ये आपको कहाँ मिलेगी? पूरे के पूरे उत्तर भारत के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? उत्तर भारत में तुमको ये देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे आती है काल बैसाखी। काल बैसाखी ये कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल लिखा है, वर्ल्ड बैंक नहीं लिखा हुआ है, लिख दें वरना लिख डालोगे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अभी ये बात करेंगे, अभी पछुआ पवनें क्या होती हैं ये अभी बात करेंगे इनके बारे में भी। काल बैसाखी। अगला लिखेगा मैंगो शावर, अगला लिखो मैंगो शावर। मैंगो शावर ये कहाँ आएगी? कर्नाटका, कर्नाटका और केरला के अंदर आएंगी मैंगो शावर। इसके नाम से पता चल रहा है कि आम को पकाने के लिए जो विंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में, वो कौन सी है? वो है मैंगो शावर। हाँ, कोल्ड और वार्म भी विंड पूछेंगे, अभी लिखाएंगे, रुको वो भी बताएंगे। मैंगो शावर। अगला लिखेगा चेरी ब्लॉसम, अगला लिखिएगा चेरी ब्लॉसम। वो जो शूज पॉलिश करने वाली पॉलिश आती है ना, उसका नाम भी चेरी ब्लॉसम, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कभी। ये भी कर्नाटका और केरला में, कर्नाटका और केरला में। और ये जितनी हवाएं तुम देख रहे हो ये सब की सब भारत के अंदर है, और सबकी सब कैसी हैं? गर्म है। ठंडी एक भी नहीं है इसमें से, ठीक है ना, ठंडी एक भी नहीं है इसमें से, सब गर्म है। एक और लिख लो, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ये चलेगी पश्चिम बंगाल और असम में, पश्चिम बंगाल और असम में। लिख लिया? ये वाली जो है ना, ये कॉपी के लिए अच्छी मानी जाती है, लिख लो, ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। डन, आइए आगे चलते हैं। अब देखो ये तो तुमने देख लिया, लेकिन अब हम जब पूरे वर्ल्ड की बात करने के लिए चलेंगे, जब पूरे विश्व की जितनी हवाएं होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो विंड्स होती हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, मैप हम आपको कल के क्लास में दिखाएंगे, तो जो हवाएं होती है ना वो अलग अलग होती हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे कौन सी हवाएं चलेंगी? व्यापारिक पवनें, मैंने आपको पढ़ाया था ना, मानसून वाली जो हवाएं जाएंगी वो यहीं से जुड़ी हुई हैं।
कौन सी? व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड हो जाएंगी। दूसरी वाली जो है वो यहाँ पे आपको वेस्ट इंडीज देखने को मिलेगी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पछुआ पवने। ठीक है, क्या कहते हैं? पछुआ पवने। कछुआ नहीं, पछुआ, प है प। अगला है ईस्टर्लीज, या फिर इसे हम पूर्वी पवने भी कहते हैं, या इसे हम ध्रुवीय पवने भी कहते हैं, पोलर विंड्स भी कहते हैं। हाँ, वो नॉर्वेस्टर जो न्यूजीलैंड में भी आएगी, आएगी आएगी। सब गर्म है, सारी की सारी गर्म है, कोई ठंडी नहीं है इंडिया में। ये 3 अलग अलग हवाएं होती हैं, मतलब इनकी कैटेगरी होती है। ठीक है, जो हवाएं यहाँ चलेंगी उसे हम व्यापारिक पवने कह देंगे, जो हवाएं यहाँ चलेंगी उसे हम पछुआ पवने कह देंगे, जो हवाएं यहाँ चलेंगी उसे हम पूर्वी पवने या फिर ध्रुवीय पवने कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो मैंने अभी तुम्हें लोकल विंड्स लिखवाई हैं, ये कौन सी वाली होंगी? इंडिया में जो तुमने अभी विंड्स लिखी हैं, ये कौन सी वाली होंगी? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, पाकिस्तान में भी चलती है। अरे भाई, हम इंडिया की लोकल विंड्स लिखा रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों बोलेंगे? बताइए। ट्रेड है ना, पक्का है? बिल्कुल सही जवाब। ट्रेड विंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, अच्छा, तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो विंड्स चल रही हैं, मतलब इंडिया में तो तुमने चलती हुई देख ली हैं, अब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो हवाएं होती हैं वो कौन कौन सी हवाएं होंगी, कैसी कैसी हवाएं होंगी? तो जब हम विंड्स को पढ़ेंगे तो इन विंड्स में आप देखोगे तो आपको कुछ हवाएं मिलेंगी जो कि गर्म होंगी, कुछ हवाएं जो होंगी जो कि ठंडी होंगी। ठीक है ना, कुछ ऐसी होंगी जो कि गर्म होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि ठंडी होंगी। ठीक है ना, मैम की राइटिंग समझ नहीं आती। अब बेटा, अब अगर तुम्हें इतनी भी नहीं आती तो तुम्हें कभी आएगी भी नहीं, अब छोड़ दो, क्या करना, पीडीएफ से पढ़ना तुम। ठीक है बेटा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कराएंगे? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुबह 11 बजे करा तो रहे हैं, 10 पेपर सॉल्व करा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, यहाँ मैं क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी? ठीक, 2 तरीके की हवाएं होती हैं, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी, है ना? आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की। ठीक है मैम, लेकिन कौन सी वाली कैसी होती है, कहां पर होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें याद करना पड़ेगा। इसका पूरा का पूरा मैपिंग आपको जो है ना वो याद करनी पड़ेगी, इसका पूरा मैप आपको देखना पड़ेगा और उसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो पहले हम इसी वाले मैप पे आ जाते हैं, यहीं पे तुम्हें बता देते हैं। देखो, ये जो मैप देख पा रहे हो ना आप यहाँ पे, ये वाला जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा इसी को देख लो यहाँ पर, तो आपको बेहतर समझ में आ जाए पहले कि कैसे कैसे कहाँ पे विंड्स होंगी। ये मैप दिखाई दे रहा है? अब देखो, हमने आपको भी इंडिया की विंड्स जो थी उसके बारे में आपको बताया। ऐसा नहीं है कि जो हवाएं यहाँ पे चल रही हैं वो इधर नहीं मिलेंगी या इधर नहीं मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले एरिया में, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे दूसरे टाइप की विंड्स हो जाएंगी, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ दूसरे टाइप की विंड्स हो जाएंगी, इस जगह पर दूसरी विंड्स होंगी, यहाँ पे दूसरी विंड्स होंगी। अभी जो हवाएं होती है ना, ये हवाएं अलग अलग है, एक गर्म है और एक क्या है, ठंडी है, राइट? तो आइए जरा इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी क्या चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मैं बना के बताऊं या इसी मैप पे बता दूं? क्यों बना के बताऊं या इसी मैप पे बता दूं? 1-2 लिख लो आप, फिर बाकी हम कल लिख पाएंगे। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्वत, एक माउंटेन, जिसका नाम है रॉकी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रॉकी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हवा देखने को मिलती है जो यहाँ पे चलती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्नो ईटर। इसका दूसरा नाम आप बताओगे? क्योंकि मैंने अभी आपको प्रेशर बेल्ट नहीं बताई है तो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं। ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर जो चलती है, उसके ऊपर जो चलती है, उसके ऊपर चलती है, वहां पे शेल्स बनते हैं, और इक्वेटर के ऊपर आप देखोगे तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक, वो प्रेशर बेल्ट में पढ़ोगे। इसे हम कहते हैं चिनोक। इस हवा का नाम क्या है? इस हवा का नाम है चिनोक, जिसे हम स्नो ईटर भी कहते हैं। ये हवा किस टाइप की होती है? तो ये हवा गर्म होती है, वार्म होती है। कौन से देश में चलेगी? तो ये चलेगी कनाडा और यूएसए में। कौन से पहाड़ पे चलेगी? तो ये चलेगी रॉकी माउंटेन पर। कहाँ चलेगी? रॉकी माउंटेन पर। भगवान ही तुम्हारा कल्याण करे जिसको ये इतना लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। हाँ है तुषार, कभी कभी ऐसे में मन करता है पूछ लेते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी लिखो इसको फटाफट। क्या है? चिनोक है, स्नो ईटर है, गर्म है, कनाडा यूएसए में मिलेगी, रॉकी माउंटेन पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा तो हम इसको स्नो ईटर क्यों कह रहे हैं? एक्चुअल में क्या है ना कि कनाडा में क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना,
सर्दी होती है तो वहां पे बर्फ गिरती है। अब यहाँ पे जो बर्फ गिरती है, जब यहाँ पे ये गर्म हवा चलती है तो ये क्या करती है, उस बर्फ को पिघला देती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्नो ईटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो यहाँ पर, आगे लिखो यहाँ पर, एक और लिख लो। बताओ। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा। इसके बाद में लिखो ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद लिखिएगा, कंट्री का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ चलेगी ब्रिक फील्ड, जो मैं आपको आज होमवर्क देके जाऊंगी। आप इसके बारे में ढूंढेंगे और आप कल के क्लास में आके बताएंगे क्या नाम है, ब्रिक फील्ड। ठीक है, नहीं ये ऑल मतलब सारे टाइम पे आपको मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विंटर्स में ही चलेगी। भाई वहां पे गर्मी होती कब है कनाडा के अंदर, वहां तो टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है। चलो, तो आज आप ना बिग फील्डर के बारे में ढूंढ कर लेकर आओगे। कल के क्लास में हम लोग इसके आगे की जो विंड्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे कहां पर, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया के, और उसी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे घास के मैदान, और फिर चलेंगे उत्तरी अमेरिका मैपिंग वाले सेक्शन के वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है,